ख़ावर जो है ना, ये एरा के पीछे पड़ चुका है और ये चाहता है कि बस मेरी शादी होगी तो एरा के साथ होगी और ये अपनी फैमिली को राज़ी भी कर लेता है। लेकिन एरा बिल्कुल भी ख़ावर के बारे में नहीं सोच रही, इससे मोहब्बत करती है तो ये अब सिर्फ़ और सिर्फ़ कामयार के साथ ही करती है, कामयार के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब ख़ावर जब वो एरा के साथ मुलाकात करता है तो एरा जो होती है इसे इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, इसे तंग करती है, इसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नफ़रत करूँ और तुम जब रिश्ता लेकर आओ मेरे पास तो तुम्हारी फैमिली के सामने एक तुम्हें ज़ोरदार थप्पड़ मारूँ, तुम्हें जो बेइज़्ज़त करूँ सबके सामने, तो तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? जब डरा रही है कि किसी भी तरीके से ख़ावर जो वो डर जाए और पीछे हट जाए, लेकिन ख़ावर जो है पीछे होने वालों में से नहीं है। ज़हरा को जवाब देगा और कहेगा कि मेरी फैमिली फिर भी जो भी करेगी मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। इससे बड़ा गुस्सा आएगा कि यार इस बंदे से अब जान कैसे छुड़ाई जाए, या कैसे इस बंदे से छुटकारा हासिल किया जाए। जब घर में जाती है एरा तो उसके बाद जो है वो ना माँ जो होती है ये एरा के लिए बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें कि ख़ावर की जो फैमिली है ना ये बहुत ही अच्छी है और इस मामले पे जो वो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो है वो चुपचाप ख़ावर के साथ शादी कर लें। ये बातें जब यहाँ पर सुनेगी फ़ौरन एरा तो अपनी माँ से बहाने ढूँढेगी, माँ को बताने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें, इस वक़्त मेरा बिल्कुल शादी करने का मूड नहीं है। लेकिन माँ का जब प्रेशर होगा तो ये चुपचाप इसके सामने हार मान लेगी कि अब पूरी फैमिली के सामने ये बात तो चलना शुरू हो जाएगी कि बस अब एरा और ख़ावर की जो है वो शादी होगी। जो कामयार होता है ना, कामयार काफ़ी टाइम के बाद जो है वो एंट्री डालता है और दोबारा से जो है वो ये एरा के वालिद के साथ राब्ता करना चाहता है। ये चाहता है कि एक दफ़ा दोबारा से बात हो। इसने दूर तो कर लिया था एरा को और एरा को अब की बार एहसास भी हो चुका है और अगर ये जाकर एरा के साथ मोहब्बत का इज़हार करता है तो 100% यकीन के साथ कहूँगा कि एरा जो होगी इसकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी, बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगी। जब ये जाता है मुलाकात करता है तो वालिद जो होता है इसे देखता है तो गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि बताओ मुझे कि तुम क्या करोगे? गाड़ी जला दोगे दोबारा से? हमें जो बदनाम करने की कोशिश करोगे? तुमने जो कुछ भी करना है करके देख लें, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लेना कि कभी भी जो वो हम आपकी बातों में नहीं आएँगे और ये जो रिश्ता है एरा का आप लोगों को नहीं देंगे। अब इनकार करके यहाँ से वालिद चला जाता है। जब एरा घर में जाती है तो माँ जो होती है ये बार-बार इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। माँ कहती है कि भई तुम्हारा जब वालिद आएगा ना तो हम उसके साथ बात करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो वो आपकी शादी जो वो इसके साथ हो जाए ख़ावर के साथ। ख़ावर मुझे बहुत पसंद है। जब वालिद आता है ना तो वालिद आकर जब वो पूछता है इस मामले पे, अब एरा दिल नहीं एरा का कर रहा होता और बहन सब कुछ समझ जाती है। वालिद जब आता है तो माँ बात करती है इस टॉपिक पे कि भाई क्या किया जाए, तो वालिद जो होता है सबके सामने कह देता है कि भाई मुझे जो वो किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, ख़ावर बहुत ही अच्छा लड़का है और अब तुम्हारी जो शादी होगी से जो है वो ख़ावर के साथ ही होगी। एरा जब ये अल्फाज सुनती है ना तो एरा के पाँव तक ज़मीन निकल जाती है, उसे समझ तक नहीं आता कि अब क्या किया जाए और किस तरह से इसे रोका जाए। इसे अपने वालिद को समझाने की कोशिश ज़रूर करेगी, कई बहाने ढूँढेगी, लेकिन वालिद जो होगा साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, बोलेगा कि बस जो बात मैंने करनी थी कर दी है, अब शादी होगी तो तुम्हारी ख़ावर के साथ होगी, इसके अलावा तुम्हारी शादी किसी के साथ भी नहीं हो सकती। अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें।